आमिर साहब ऊपर गुफ्तगू हो रही थी फैक्टर्स पर। अभी बात की जाए तो वो 72 घंटे जो 6-7 मई की रात से 9-10 मई की रात तक के दरमियान रहे, दुनिया की नजर में पाकिस्तान का इमेज बदल गया, इस खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल गया। जैसे भारत को हमने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन एक अहम फैक्टर सिफारतकारी भी रहा जो 24-25 अप्रैल से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान ने की। दुनिया को जिस तरह बावर कराया कि हम अमन चाहते हैं, इसको जहां मर्जी इंक्वायर करवा लिया जाए, जिस तरीके से भारत चाहे करवा लिया जाए। आपके ख्याल में सिफारती जो ताकत पाकिस्तान ने इस्तेमाल की, जिस सलाहियत का इजहार किया, वो कितना बड़ा फैक्टर रहा इस पूरे मामले में? आयशा, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ये तो एक अलग बात है ना कि भारतीय जारहियत का पाकिस्तान ने कैसे जवाब दिया जो कि पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सफारती एतबार से भी जिस तरह से पाकिस्तान ने हैंडल किया और जिस तरह से उन्होंने बात को आगे बढ़ाई, पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसका भी बहुत ही एक अहम किरदार था इस सूरत हाल से निपटने के लिए। और देखें, वो मैं तो समझता हूँ कि हर चीज़ जो है ना वो क्या कहते हैं, पंजाबी का एक है ना कि डाडे 10 सौ, कि एक दफ़ा आप अपनी ताकत दिखा दें, उसका इजहार, उसका मुजाहरा कर दें, तो फिर बाकी की सारी चीज़ें, ये दुनिया के असूल है, ये दुनिया है ही ऐसी है जी, कि फिर बाकी की सारी चीज़ें भी निस्बतन आपके लिए आसान हो जाती हैं। और मेरी नज़र में आयशा, जो एक बहुत ये मार्का हक का एक बहुत एक अहम जो एलिमेंट है ना, वो ये है कि देखें, हमने 1998 में ही अपना न्यूक्लियर डिटरेंस तो अनाउंस कर दिया था, यानी कि हमने दुनिया को बता दिया था कि आप मैस अराउंड नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान के, दिस इज़ व्हाट वी हैव। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आप जहन में रखें कि न्यूक्लियर डिटरेंस जो है ना, वो एक वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है। वो दुनिया में एक ही दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, खुदा ना करे कि कभी दोबारा भी इस्तेमाल हो ये सारा। वो एक वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि उससे एक कदम पहले तक क्या है पाकिस्तान की दिफाई काबिलियत को, अगर उसके न्यूक्लियर डिटरेंस को एज ए वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट समझ के छोड़ दिया जाए, तो उससे पहले, उससे पीछे पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत क्या है। टुकड़ों टुकड़ों में हमें बहुत कुछ पता चलता रहा ना, ये वेरियस किस्म की मिसाइल टेस्टिंग जो पाकिस्तान ने की, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, बाबर, राद, नसर, अबाबील, हर मिसाइल सिस्टम की एक अपनी खसूसियत थी, उसका एक अपना रोल था, वॉर टाइम रोल जिसके लिए बनाया गया। और सारा ये हम छोटा मोटा बिट्स एंड पीसेस के अंदर तो हम ये चीज़ें देखते रहे, लेकिन एज अ पैकेज डील उसका इकट्ठा आना और जिस तरह से उसका इस्तेमाल होना, ये मार्का हक में हमें वो पैकेज डील नज़र आई है कि देखिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है सोचने की वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट्स की और अल्टीमेट डिटरेंस की। हमारे में अब इतनी काबिलियत, हमारी डिफेंसिव काबिलियत अब इस जगह पे पहुंच गई है कि उससे बहुत पहले ही हम अपने खिलाफ उठने वाली कोई भी कदम जो है उसका बड़ी इफेक्टिवली हम उसका जवाब दे सकते हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस आया है ना ये पाकिस्तान के अंदर, उस ज़माने में आप याद करें, प्लीज़ रिकॉल कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी हमारी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, हमारे एयर मार्शल की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, DGISP की तरफ से, वो जो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता था उनके अंदर, आपने देखा था कि इंडियन साइड के ऊपर, एंड आई एम श्योर दैट विल टॉक अबाउट इट लेटर इन द प्रोग्राम, लेकिन इंडियन साइड के ऊपर आपने देखा था किस तरह का हिस्टीरिया आपको नजर आ रहा था। उसके मुकाबले में इतने एक काम, कूल और कैलकुलेटेड तरीके से पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से बात हो रही थी कि आपको वो सुनते ही यकीन हो जाता था कि हाँ, ये वो लोग हैं जिनको पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना जी, आज भी आपको जो पाकिस्तान का एक रोल नजर आ रहा है, आई थिंक कि वही कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी वजह बना है। मैं एक सेकंड के लिए आमिर साहब थोड़ा सा सवाल को और बढ़ा लें। आप जिस क्लैरिटी, काम, कूल या लीडरशिप की बात करें, यकीनी तौर पर ट्रंप तो रोजाना इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इससे बेहतरीन उनको डुओ लीडरशिप नहीं नजर आ रही जो उनके मसाइल हल कर दे। क्या ये मौजूदा निजाम ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता था जो इस वक्त हमारे पास अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद है, या ये किसी भी सूरत में हम ऐसा ही बिहेव कर रहे होते, ये लीडरशिप ना भी होती? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आशा, लेकिन द थिंग इज के ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता जी। उसके पीछे आपको आज जो नज़र आता है ना जी, उसके पीछे साल साल की अनथक मेहनत होती है, साल साल की एक सोच होती है। और देखिए, पाकिस्तान पॉलिटिकली एक डिवाइडेड सा मुल्क है ना, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान का दिफा, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा एक अनडिस्प्यूटेड चीज़ है। कुछ फंडामेंटल्स ऐसे हैं जहाँ पर वो पाकिस्तान के जो अंदरूनी इख्तलाफ हैं, वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत के बीच में आपस में हों या वो सियासी और अस्करी क़यादत के बीच में हो, वो भी बेमानी बिल्कुल जो है वो होकर रह जाते हैं। सो वो जो साल से हमारा एक कंसेंसस, पाकिस्तान का एक कंसेंसस था कि देखें, अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी, आप जिस खित्ते में मौजूद हैं, जिस तरह के खतरात का आपको सामना है दोनों इतराफ के बॉर्डर्स की तरफ,
तो जितनी आप अच्छी तरह से अपनी दिफाई कैपेबिलिटी, अपने आप को जितना मजबूत कर सकते हैं वो करें। और मेरा नहीं ख्याल कि इस दौरान आप देखें ना, 1998 से लेके आप अब तक देखें, कई हुकूमतें, 4 हुकूमतें आई हैं, बीच में एक मिलिट्री गवर्नमेंट आई है, 3-4 सिविलियन गवर्नमेंट्स आई हैं, काफ़ी सियासी इंतशार भी रहा है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आई और स्टेडली पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटी जो है वो बिल्ड करता रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वेपन्स टेक्नोलॉजी और फिर उस टेक्नोलॉजी का इंडिजिनस यूज। टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं होती है ना आशा, आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, और यही हमें चीज नजर आई। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको इस्तेमाल किया और उसमें फिर सारी दुनिया ने माना कि इट लेफ्ट इंडिया स्टन्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शहजाद चौधरी साहब, क्या खित्ते के अंदर जो ताकत का तवाजुन बदला, ये सिर्फ ये मई के 4 दिन, क्या इन्होंने सब कुछ उल्टा कर रख दिया इस खित्ते में ताकत के तवाजुन के लिए? क्या पाकिस्तान उस तरह उभर कर आया जिस तरह पाकिस्तान को परसीव ही नहीं किया जा रहा था, ना सोचा समझा जा रहा था? तो क्या इसके पीछे क्या सिर्फ ये 4 दिन, ये एक मार्का? अच्छा, मुझे 2 चीज़ें छोटी, क्योंकि मैं बहुत मज़ा लेना चाहता हूँ वो बातें करते हुए। अच्छा, पहले तो छोटे दोस्तों की, मेरे दोस्तों की जो बात उन्होंने की वो बहुत, देखिए जब आप पाकिस्तान की सफारती जो है उसको काबिलियत को, या पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन जो हम मीडिया का है उसको अगर आप प्रोडक्ट पॉजिटिव देंगे ना, तो उसमें कॉन्फिडेंस होगा उसको सेल करने का। तो वो उस कॉन्फिडेंस के साथ वो प्रोडक्ट लेके गए दुनिया के आगे, जब पाकिस्तान ने मार्का हक के अंदर 4 दिन में जो शो किया और वो जो लेके गए, मतलब क्लीन एंड क्लियर मैसेज, वो नहीं, और कॉन्फिडेंस लेके गए कि वाह ये चीज़ है जो मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ। तो सफारत ने वो दिखाया और हमारी तमाम मीडिया ने उसके ऊपर अपने आप को माशाल्लाह अपने आप कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हुए, तो वो पैगाम जो गया वो इस वजह से ज़्यादा था। दूसरी बात जो मैं मज़े लेना चाहता हूँ, पहली मरतबा, शायद दूसरी मरतबा, मैं एक और दफ़ा हो चुका पहले, कि 3 दिन के लिए एक बहुत बड़ी एयरफोर्स ग्राउंडेड कर दी गई। वो मजबूर हो गई कि अपनी एयरफोर्स को बिठा दे, जहाज़ पीछे ले जाए, 300 मील पीछे ले गए पाकिस्तानी जहाज़ों से दूर रखने के लिए कि कहीं ये निशाना ना। इतना खौफ था, एयरफोर्स का इतना खौफ था जी। और फिर 9वीं को जब उन्होंने अटैक किया तो मिसाइलों के साथ अटैक किया, जहाज़ों के साथ अटैक नहीं किया। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी मज़ेदार कामयाबी। दूसरी बात, आपको एक और बात बताऊं, इन्होंने रफ़ेल हमसे पहले लिए, हमारा J-10C बाद में आया। चीन से हमने जो जहाज़ लिया ना जिसका मिसाइल लगा हुआ था, इनको ज़्यादा वक्त मिला रफ़ेल को इंडक्ट करने का, उस पर ट्रेनिंग करने का, उसको तैयारी करने का। पाकिस्तानी पायलट्स को कम वक्त मिला, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स ने उस कम वक्त में वो महारत दिखाई जो ये ज़्यादा वक्त में ना दिखा सके। और ये मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, ये वो डेडिकेशन और कमिटमेंट है और वो सल्यूट टू दी पाकिस्तानी पायलट्स एंड दैट प्रोफेशनलिज्म जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान एयरफोर्स अपने आप को एक फ़ख्रिया महसूस कर। तीसरा आपका कि 4 दिन में क्या हुआ, 4 दिन में वो हुआ जिसका सफ़र आज तक हम देख रहे हैं। उन 4 दिनों के बाद से पाकिस्तान का जो इमेज था, आपने देखा फील्ड मार्शल इनवाइटेड इनटू दी वाइट हाउस, कभी आज तक किसी जगह हुआ है कि कोई आर्मी चीफ, आर्मी कमांडर को डायरेक्टली इनवाइट किया गया और पाकिस्तान की लीडरशिप को इनवाइट किया गया? किस तरीके से याद नहीं किया गया? वही पाकिस्तान जो कि अब तक खो चुका था दुनिया के अंदर, उसकी पहचान अमेरिका के अंदर या बाकी दुनिया के अंदर जहाँ गए, जिस मीटिंग में गए, जिस कॉन्फ्रेंस में गए, उनकी पहचान की गई। बढ़ के आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुझे लोग मिलते नहीं थे, अब बढ़ के गले लगाते हैं मुझे। इन तमाम अरसे से पहले जहाँ पर कि पाकिस्तान ने अपनी सफारती कामयाबियाँ हासिल की, तो देखिए पाकिस्तान में वो तब्दीली आई, पाकिस्तानी कौम में वो तब्दीली आई। कल पर हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर कि क्या अब जिस किस्म की सियासी चपकलश थी उसकी गुंजाइश रह गई है? मैं आप उसको इस अल्फाज में बोल रहा हूँ, नहीं, ख़त्म हो गई। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान बहसीयत एक एंटिटी मुकम्मल तौर पर यकसू और यकजा होकर एक रास्ते पे चली हुई है। इसको खोना नहीं चाहिए इस चीज़ को। तो जो आपने कहा कि क्या तब्दीली आई, ये तब्दीली है।